Hello students, welcome to our channel Vidya Mandir classes. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेम रिएक्शंस. हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट रिएक्शन इज Clemmensen reduction. See what happens in Clemmensen reduction. We reduce aldehydes and ketones to alkanes in the presence of acid and zinc amalgam. Okay, so देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ कीटोन and zinc amalgam ZnHg and HCl. तो क्या होगा इस रिएक्शन में? दिस COO ग्रुप विल बी चेंज टू CH2 ग्रुप. CH3 सिर्फ हमें कार्बोनिल की जगह इस डबल बॉन्ड O की जगह वी हैव टू यूज 2 हाइड्रोजन्स एंड दिस विल बी चेंज्ड इनटू एल्केन. तो हम लोगों ने देखो एसीटोन से प्रोपेन बना दिया. हमें सबस्ट्रेट भी ध्यान में रखना है और हम लोग जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर. सो देर आर सम थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर. अब अगर मैं मैकेनिज्म की बात करती हूँ इस रिएक्शन की, सो मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जिंक एमाल्गम और एसिड जब हम लोग यूज करेंगे इन कीटोन्स और एल्डिहाइड्स तो वो किस में चेंज हो जाएंगे बेटा? एल्केन्स में. सी Clemmensen reduction is used to reduce aldehydes and ketones to hydrocarbons in the absence of acid sensitive groups. अब ये acid sensitive group से मेरा क्या मतलब है? That will see through example. Okay, and zinc amalgam and concentrated HCl are used as Clemmensen reagents. Okay, so let's see few examples. So ये क्या है बेटा? This is ketone and we are taking zinc amalgam and HCl. अब एक सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं हम. दिस इज ऑल्सो कीटोन लेकिन यहां पे मैं लगा देती हूँ OH. ओके, सो हमें पता है कि जिंक एमाल्गम और HCl क्या करेगा? इस COO ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा. सो ऑल वी हैव टू डू इज writing H2 in place of double bond O. Okay. अब नीचे वाले रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि ऊपर यहाँ पे कोई OH नहीं था बट यहाँ पे OH है. नाउ दिस इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप. एसिड सेंसिटिव ग्रुप होने का मतलब कि अगर कोई बेस होता है तो एसिड उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है. और क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है तो हम लोगों ने अल्कोहल के साथ एसिड्स के रिएक्शन देखे हैं. एसिड कैसे रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ? ROH प्लस HX. याद करो कि ये रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा अल्कोहल्स का रिएक्शन एसिड के साथ. तो क्या बनता था बेटा? RX. ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे भी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और साथ में ये तो रिड्यूस हो गई C डबल बॉन्ड O तो CH2 में रिड्यूस होगा ही और साथ में OH की जगह Cl आ जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके साथ भी ये रिएक्शन करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज Wolff-Kishner रिडक्शन. ओके, अब Wolff-Kishner रिडक्शन में भी सेम चीज होगी. We'll take aldehydes और ketones and they will be converted into alkanes जैसा हमने Clemmensen reduction में किया. बट इस रिएक्शन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं. मतलब अगर पिछले वाले केस में मैं ये वाला रिएजेंट यूज करती तो ये OH के साथ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि यहाँ पर हम लोग एसिड नहीं यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं. देखो जैसे यहाँ पे हम लोग कीटोन ले लेते हैं और यहाँ पे जो रिएजेंट होगा दैट इज हाइड्राजीन एंड इन बेसिक मीडियम KOH. ऑलराइट, सो बिकॉज अब ये बेसिक मीडियम है तो ये बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा. तो दैट मीन्स ये बेस सेंसिटिव ग्रुप्स के एब्सेंस पे करना पड़ेगा ये रिएक्शन. सो ये भी हमें चेंज कर देगा C डबल बॉन्ड O को CH2 में. तो फंक्शन इसका भी सेम है बट येस दिस डजंट अफेक्ट
एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक नोट लिखा है, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन इज अवॉइडेड फॉर कंपाउंड्स विच पोजेसेस बेस सेंसिटिव ग्रुप्स। अब बेस सेंसिटिव ग्रुप्स कैसे हो गए, जो एसिड है, जैसे हेलोजन हो गया, एसिड हो गया, हेलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दोनों का पर्पज सेम है, दोनों कार्बोनाइल को CH2 में चेंज करें। द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज दैट रिएजेंट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज हेल्वोहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। अब HVZ रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स होनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे ये देखो, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दीज टू आर अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। एट द एटम्स, carboxylic acids having alpha hydrogen atoms are halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus. So we can take chlorine और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो जैसे हमने यहाँ पे Br2 ले लिया और साथ में हम लोगों ने रेड फॉस्फोरस ले लिया, तो क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे हमारा हेलोजन लग जाएगा। So this will be CH3 CH Br. So now this is alpha halogenated acid. अब इस पे एक हाइड्रोजन और बचा है अल्फा पोजीशन पे, तो उसको भी हेलोजन रिप्लेस करेगा। आगे हम फिर से ये रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस एंड विल गेट डाइहेलोजिनेटेड एसिड, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, डाइहेलोजिनेटेड एसिड। सो दिस इज HVZ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है दैट यू आर गिवन विद अल्कोहल, ओके। अब यहां पे हम लोग ने यूज कर लिया कि MnO4। अब ये क्या करेगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा। और फिर मान लो एरो के ऊपर दे दिया है Br2 एंड रेड फॉस्फोरस। तो आपको पता है बेटा अब के ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है, ये क्या करेंगे, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा देंगे हाइड्रोजन की जगह। सो दिस इज अल्फा पोजीशन, द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वी हैव टू प्लेस ब्रोमीन। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 Br, ठीक है। सो वी गेट मोनोहेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। नेक्स्ट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब देखो बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्साइम, ठीक है। ऑक्साइम को हम चेंज करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में हम इसको चेंज करते हैं, और आगे फर्दर एमाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो उससे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन। तो सिंपल सी चीज़ हमें ये करनी है, बैकमैन में व्हाट इज आवर मेन सबस्ट्रेट, ऑक्साइम। ऑक्साइम को हमको सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में चेंज करना है, एंड दिस रीअरेंजमेंट इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम लोग H2SO4 यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं, लुईस एसिड्स यूज कर सकते हैं लाइक PCl5, POCl3। तो अगर हमें कुछ ऑक्साइम जैसा फंक्शनल ग्रुप मिले और एरो के ऊपर अगर हमें एसिड दिखे तो हमारे माइंड में आना चाहिए दैट दिस इज बैकमैन रीअरेंजमेंट, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इट विल बी अ सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ओके। अब मैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, जैसे मान लो
you can take aldehyde also and you can take ketone also. So I'm taking ketone, let's say R, and this is R dash, this is ketone. अब अगर इसको हम लोग हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन, तो क्या होगा बेटा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड वी विल गेट ऑक्साइम. ठीक है, ये मिल गया हमें ऑक्साइम. अब यहाँ पे जो मेन बात ये है कि इसमें होनी है माइग्रेशन. माइग्रेशन होगी एल्काइल ग्रुप की. अब कौन सा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे वो वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जो OH के एंटी पोजीशन पे होगा. सी दिस एल्काइल ग्रुप इज एंटी टू H. अब इन दोनों एल्काइल ग्रुप में अगर हम देखें, इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से बेटा यू कैन सिंपली सी दैट दिस एल्काइल ग्रुप इज एट ट्रांसपोजिशन. तो हम लोग इस एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करवाएंगे इस नाइट्रोजन पे. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, वी आर यूजिंग एसिड इन द बैकमैन रिएजेंट. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, H+. अब H+ क्या करेगा, माइग्रेशन तो बाद में होगा, पहले ये जो हमारे पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इस H+ पे. ठीक है, लेट मी यूज नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म. लेट मी राइट ऑक्साइम. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया ऑक्साइम. तो क्या होगा बेटा कि हम लोग ले रहे हैं एसिड, तो सबसे पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा. नाउ सी मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं इसलिए कर रही हूँ कि पहले इस चीज़ को समझ लो, फिर तुम्हें एकदम से इसका प्रोडक्ट लिखना आ जाएगा. बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव एंड इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. तो क्या होगा, यहाँ से ये जो एल्काइल ग्रुप है दिस इज ट्रांस टू OH, तो ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा एंड दिस लिविंग ग्रुप विल लीव. सो व्हाट विल गेट, विल गेट R एंड दिस साइड R डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव. अब अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे लगेगा OH. अब यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेरिज्म. ठीक है, टॉटोमेरिज्म एंड वी विल गेट दिस सब्स्टिट्यूटेड एमाइड. ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लोगों को हमेशा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगी क्योंकि बैकमैन रीअरेंजमेंट में हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करता है. ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल गया सब्स्टिट्यूटेड एमाइड. नाउ वी जस्ट हैव टू सी बेटा कि हम लोग को मैकेनिज्म नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है, व्हेन एवर द ऑक्साइम इज गिवन टू यू, जैसे ये हमारे पास ऑक्साइम है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले C और एक बॉन्ड हम N के बीच में बना देंगे इस तरह से. अब नाइट्रोजन पे ध्यान रखो कि वो वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करना ही है जो OH से ट्रांसपोजिशन पे है. तो जो भी एल्काइल ग्रुप एंटी पोजिशन पे है बेटा उसको माइग्रेट करवा दो नाइट्रोजन पे. तो यहाँ पे मैंने R माइग्रेट करवा दिया और कार्बोनिल के साथ बच गया R डैश. अब कार्बन पे तुमको डबल बॉन्ड O लगाना है, कार्बोनाइल ग्रुप बना देना है कार्बन को, एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी हमको हाइड्रोजन से पूरी करनी है. सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड. फॉर एग्जाम्पल के तुमको ऐसा कुछ दे दिया, फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है एंड दिस ऑक्साइम इज गिवन टू यू. तो इसमें तुमसे बोला कि हमने यूज़ किया H2SO4. ठीक है, अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा. सो तुम देखोगे दिस इज माई OH ग्रुप एंड दिस एल्काइल इज ट्रांस. तो इसको हम लोग नाइट्रोजन पे माइग्रेट करवाएंगे. तो क्या करेंगे, हम कार्बन और उसके बीच में एक बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग फिनाइल ग्रुप अटैच कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे बचेगा CH3, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो एंड दिस विल बी आवर प्रोडक्ट. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट बैकमैन रीअरेंजमेंट. ओके,
सो ये बेटा 4 नेम रिएक्शंस मैंने आज तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने रिएक्शंस आज डिस्कस हुए हैं प्लीज़ उनको अपनी नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना. इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे को 4 के सेट में नेम रिएक्शंस करवाऊंगी और इस तरह से हम लोग नेम रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे. बट जिस दिन हम लोग जो नेम रिएक्शंस डाल रहे हैं बेटा वो तुम लोग उसी दिन रिवाइज कर लो. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. थैंक यू so much and please subscribe to our channel for such amazing videos.